दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी होम गार्ड फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी होम गार्ड के 41,424 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप 17 दिसंबर 2025 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, किस तरह से फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म भरोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी होम गार्ड फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी होम गार्ड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यूपी पुलिस की ओर से होमगार्ड पोस्ट के लिए 41,424 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 17 दिसंबर है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। 5200 से 20,200 सैलरी है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 400 रुपये फीस है। SC/ST के लिए 300 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है UPPBPB.gov.in और UPPRPB.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, लोकेशन वाइज जिले वार वैकेंसीज और मेल फीमेल के लिए कंप्लीट वैकेंसीज की डिटेल आपको दिखा दी गई है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल, आवेदन करने की डेट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया। साथ ही साथ फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल भी आपको इसी PDF में दे दी गई है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे आप डिजी लॉकर अकाउंट पर अपना वेरिफिकेशन करोगे, किस तरह से आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर आपको कैसे कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में इस PDF के एंड में दे दिया गया है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, ओके करना है। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप किसी का भी यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट या फिर लॉगिन विद आधार ID या फिर लॉगिन विद डिजी लॉकर, इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को यूज करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू अभी तक किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है OTR, तो आप रजिस्टर हियर की स्टेप पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को ओके करना है कि यहाँ पर आपने अपनी 18 साल आयु कंप्लीट कर ली है।
फिर यहाँ पर आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। उसके लिए आपको ये डिटेल हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई है। आप किसी भी लैंग्वेज में रीड करने के बाद यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डिटेल को सुन भी सकते हैं और फिर आप अपनी सहमति यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन दो तरह से कर सकते हो। आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिर डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपके पास आधार और डिजी लॉकर नहीं है तो इनके बिना भी यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैन्युअली एंटर करते हुए अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी होगी, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आधार वेरिफिकेशन का रहेगा। यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर लें। यहाँ पर बाद में भी आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा आधार के थ्रू। जब आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करें। तो जैसे ही यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और फिर यहाँ पर बस अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो एज इट इज आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम दोबारा से टाइप करना है अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। हम यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड एंटर करें। वही पासवर्ड आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइज आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैसेज शो होगा कि यहाँ पर खाता बनाने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और अगर आप चेंज आउट करना चाहते हैं तो इस मैसेज को कट करें और एडिट करके अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपी पुलिस की इस वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर इनमें से किसी का भी यूज करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके यूपी पुलिस की आने वाली भर्तियों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन फ्यूचर में जो भी भर्तियां आएंगी बस यहाँ पर अब आपको इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन विद आधार आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप थर्ड ऑप्शन लॉगिन विद डिजी लॉकर ऑप्शन का क्लिक करते हुए भी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गाइस यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन विद अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर आपको आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको
लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये मोड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप सेंड ओटीपी टू ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। या फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर सेंड ओटीपी टू फोन का है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है और फिर यूपी होमगार्ड की भर्ती पर अप्लाई करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब पर क्लिक करना है या फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये एक और दूसरी टैब दी गई है, आप इनमें से किसी भी टैब पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर इनरोलमेंट 2025 आपको इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर कुछ और अन्य डिटेल देनी है, उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो कैप्चर करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर यहाँ पर आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करते हुए फीस पेमेंट करते हुए अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो कि आपके OTR से फेच कर ली गई है, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी आयु सीमा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। अब यहाँ पर बस आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। यहाँ पर फिर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको किसने इशू कराया है, किस रैंक के अधिकारी ने, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM, SDM या फिर तहसीलदार, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करें। अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करें, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें और यहाँ पर अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है किस रैंक के अधिकारी ने आपको वो इशू कराया है, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM या फिर SDM या फिर तहसीलदार, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर देना है, फिर सीरियल नंबर देना है और यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना एड्रेस देना है, अपना पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर आपको देना है, पिन कोड एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस ऐसे ही एंटर कर देना है। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो किस जिले का आपके पास है वो जिला आपको सिलेक्ट कर लेना है। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। उसका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर आपको देना है। किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है उस डेजिग्नेशन का यहाँ पर नाम आपको देना है। और अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। ESM नामांकन की तिथि सेलेक्ट करें। यहाँ पर मुक्ति की तिथि सेलेक्ट करें, कब आप सर्विस छोड़ी थी आपने वो डेट आप सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी सेवा की अवधि यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और फिर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू पहले भी अप्लाई किया होगा किसी भर्ती के लिए तो यहाँ पर आपको आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। यहाँ पर यूपी होमगार्ड की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। अगर आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं किसी भर्ती के लिए इस पोर्टल के थ्रू तो आपको ये डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर मिल जाएगी। आपको फिर यहाँ पर बस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें
और फिर यहाँ पर आप अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट करें, अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करें, 10वीं का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर करें और अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर आप अपडेट कर दें। और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपने अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको अपलोड के ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर दें। तो जैसे यहाँ पर आप अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप होगा। यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी गाइडलाइन आपको दी गई है। जैसे कि यहाँ पर जब आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो उस फाइल का साइज यहाँ पर 1 MB से कम होना चाहिए और यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपनी इस फाइल को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल में ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट इन ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर 1 MB से कम होने चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपके इन डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर आप व्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ये अपलोडेड डॉक्यूमेंट व्यू भी कर सकते हो और किसी कारणवश अगर गलत डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो गए हैं तो आप डिलीट के इन ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो में अभ्यर्थी का बिना टोपी और गहरे चश्मे के स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए और यहाँ पर फोटो में चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए और किसी भी वस्तु जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण आदि से आपका चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। चेहरे के मुख्य भाग जैसे कि माथा, आंखें, नाक और ठुड्डी बालों, कपड़ा या छाया से ढके नहीं होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी चश्मा पहनता है तो फोटो में चश्मे का चमक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए और आंखें आपकी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि फोटो की पृष्ठभूमि साफ और सादी हो, जिसमें कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज या वास्तु न हो, यानी कि आप जहां पर फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। गाइस यहाँ पर आपको कुछ रिजेक्टेबल फोटो के एग्जांपल भी दिए गए हैं, आप सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज के ऑप्शन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह के फोटो यहाँ पर आपके रिजेक्ट होंगे। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो इन फॉर्मेट्स में आपके जो फोटो होंगे वो अनएक्सेप्टेबल होंगे और इस फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। तो जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में अपना फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइज आपको इस सर्कल के अंतर्गत अपना हेड रखना है, अपना प्रॉपर पोजीशन में सर आपको इस सर्कल के अंतर्गत लाना है, अपनी आंखों को यहाँ पर आपको ब्लिंक करना है और फिर आपको कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से करने हैं। यहाँ पर आपको 50 mm इंटू 20 mm का एक बॉक्स ड्रॉ करना है और उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर आपके यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। सिग्नेचर की फाइल का यहाँ पर जो फॉर्मेट होगा वो JPG, JPEG या फिर JPE होना चाहिए और यहाँ पर आपकी फाइल का साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सेव कर देना है और उसके बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा होमगार्ड। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उनकी डिटेल आपको दी गई है। अगर आपके पास ये हैं तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा होमगार्ड की इस पोस्ट पर, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर आप बताएंगे आपके पास A सर्टिफिकेट है, B है या फिर C है।
और फिर यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर उस फाइल का साइज 1024 KB से कम होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके लिए आपको गाइस यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना NCC का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अगर आपके पास है, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे और उसे भी यहाँ पर आप ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट करते हुए अपलोड कर देंगे। 1024 KB से कम फाइल का साइज होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने UPSDMA के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर उसे यहाँ पर अपलोड कर दें, नहीं किया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपके पास 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है और फिर यहाँ पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करेंगे, आप ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको घोषणा पत्र, ये डिक्लेरेशन सेक्शन दिया गया है, इसमें आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको रीड करने के बाद ओके करना है। फिर आपको कुछ एडिशनल डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, आपको इन एडिशनल डिटेल्स को भी रीड आउट करके इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना पैलेस एंटर करना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको दोबारा से सबमिट के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। गाइस यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 300 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो फॉर्म तो आपका सबमिट हो चुका है, सेव हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना होगा। उसके लिए गाइस आपको अब यहाँ पर पे विद SBI ई-पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आप ये नोट्स रीड आउट करें और फिर इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद आगे बढ़ें /प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके थ्रू भी आप दो तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें भी दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपनी UPI ID सिलेक्ट करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप UPI QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर अगर आप UPI ID ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है और वैलिडेट UPI ID के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। और अगर यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं UPI QR, तो फिर आपके सामने यहाँ पर आपको पे नाउ के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही यहाँ पर आपका यूपी होमगार्ड का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसकी सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपको फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी होमगार्ड की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।